नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हमारे देश में किसी मुद्दे पर बवाल हो और उस पर राजनीति ना हो, खासकर कांग्रेस अपनी रोटियां ना सेके, आपको लगता है ऐसा होता? वो अलग बात है कि शुरुआत से कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो सेपरेटली इस मुद्दे को उठा रहे थे। छात्रों की गूंज जगह जगह पर राहुल गांधी करते हुए घूम रहे थे। वो भी अलग बात है पंकज जी कि छात्रों की जगह पर बुजुर्ग नजर आ रहे थे। राहुल गांधी की वो जो छात्रों की गूंज टाइप जो कार्यक्रम था, उसमें इतने बच्चे नहीं पहुंचे जितने टीनेजर्स जैस्मिन सैंडलर्स को सुनने के लिए पहुंच गए थे। वो सब अलग बातें, उनको साइड में रख देते हैं। लेकिन बीते दिन कांग्रेस को लगा कि इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, तो आ गए दोनों भाई बहन। प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव कर लिया, बाद में हिरासत में लिए गए, फिर सीढ़ियों पर बैठकर वीडियो बना लिया, वगैरह वगैरह। आज इस पूरे प्रोटेस्ट के साथ साथ राहुल गांधी को पर्सनली इस प्रोटेस्ट में क्या इंटरेस्ट आया, जो वो बीते दिन प्रियंका गांधी के साथ धरने पर बैठे, उसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। क्योंकि जो सारी चीजें दिखती है ना, कई बार उनके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है, बैक स्टेज भी बहुत कुछ चलता है। आपको सिर्फ फ्रंट पे जो दिखता है वही नहीं होता। तो बैक स्टेज पंकज जी क्या स्टोरी है? डायरेक्ट स्टोरी शुरू कर देता हूं। कल सुबह 9 बजे तक कांग्रेस ये कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट के खिलाफ थी, और वो जो पवन खेड़ा को भेजा भी था वो सोनिया गांधी ने भेजा था, राहुल गांधी उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि बिल्कुल लाइमलाइट मत दो, क्योंकि इनके चलते मेरे छात्रों की गूंज वाला कार्यक्रम का लाइमलाइट पूरा चला गया। तो वहां तक स्टैंड ये था। फिर पार्लियामेंट शुरू हुआ और मोदी सरकार ने एक बिल पेश किया, और कल गृह मंत्री का बयान भी है उस पर। वो ये है कि अगर 30 दिन तक कोई लगातार जेल में चला जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तो अपने आप उनका इस्तीफा मान लिया जाएगा। ये वाले बिल कल इंट्रोड्यूस कर दी, और बहुत एग्रेसिव थे कांग्रेस के लोग कि नहीं, इसका मतलब ये हो जाए ईडी तानाशाह हो जाएगी और हम जेल में चले जाएंगे, तो ये वो करके कांग्रेस सबसे ज्यादा एग्रेसिव थी। क्योंकि कांग्रेस को अंदर ही अंदर एक बात पता है कि हो सकता है कि जितने तरह के केसेस हैं राहुल गांधी पे, कल को सपोज ये प्रधानमंत्री बन जाए या फिर कुछ ये बन जाए, तो पता चला कि इनका जेल जाना मतलब वो 30 दिन वाला अंत में इन्हीं पे आके गिरेगा। और ये लिटरली बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बिल तो नहीं पास होना चाहिए। जबकि वो बिल आया था वो केजरीवाल वाला प्रकरण को देखकर कि वो जेल में जाकर भी राज चला रहे थे। वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो होगा, या सेंथिल बालाजी वाला होगा कि वो चले गए जेल वहां, लेकिन मंत्री पद नहीं छोड़ा। तो वो बैकग्राउंड में ये बिल पेश किया गया था। लेकिन कांग्रेस को लगा कि नहीं, अब कल पार्लियामेंट में वहां एक पॉटको है, वहां पे बात हो रही थी बीजेपी और कांग्रेस से कुछ नेताओं की। तो बीजेपी के नेता ने पूछा कि राहुल गांधी को हो क्या गया है। ये तो वो शख्स है कि जब लालू प्रसाद यादव के बारे में एक अध्यादेश लाया था बचाने के लिए, लालू प्रसाद को बचाने के लिए जब मनमोहन सिंह सरकार लाया था, ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिया था उसको। मोरल हाई ग्राउंड लिया था कि नहीं, 2 साल तक जिसको अगर जेल की सजा सुना दी है तो उसका तो सदस्यता रद्द होना ही चाहिए। ये उस वक्त उसके समर्थन में थे। और ये 30 दिन वाला यहां पर आके गिरे हैं, मतलब वहां से चले यहां पे गिरे। अब ये बात जाके उन कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को बताई कि भाई ये थूथू हो जाएगा इस मुद्दे पर। और इस बीच क्या हुआ कि वो समाजवादी पार्टी वगैरह के जो नेता है जल्दी जल्दी जा रहे थे, वो धर्मेंद्र यादव अब गुजर रहे थे। बोला कि ये कहां जा रहे थे? बोले ये सब तो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, आप रह गए पीछे, पूरा मीडिया उसको कवरेज कर रहा है। बोला कि ओ, इन्होंने उसी वक्त पार्लियामेंट में 10 बजे के आसपास ये फैसला किया कि हमें कुछ ऐसा करना है जो इनसे ज्यादा तूफानी हो, मतलब समाजवादियों से ज्यादा। और जो वहां पे से वो तूफानी क्या करेंगे, उन्हें कहा सीधे प्रधानमंत्री के आवास के गेट पे बैठ जाते हैं। और बैठ गए गेट पे। और जैसे ही पता चला सरकार को कि राहुल गांधी तो यहां से गायब है पार्लियामेंट से, और वो तो चले गए हैं, तो जल्दी जल्दी पीएमओ में मिनिस्टर हैं और एक गृह राज्य मंत्री हैं, उनको भेजा गया। जितेंद्र सिंह पीएमओ मिनिस्टर, वो गए राहुल जी को बहुत उन्होंने बोला कि राहुल जी करना क्या है, आ तो गए, बैठ तो गए। उन्होंने कहा हमारी कुछ डिमांड्स हैं। तो बोला बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नीट वाले मुद्दे पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, हर मुद्दे पर डिस्कशन होगा। तो जितेंद्र सिंह ने वहीं से अपने सीनियर अथॉरिटीज को जो भी होंगे उनको फोन किया कि ऐसी ऐसी डिमांड है, और 3 बार पूछा जितेंद्र सिंह ने भी, और इनके साथ जो आए थे कि ये उसके बाद तो आप हट जाएगा ना यहां से। बोले हाँ हाँ हट जाऊंगा, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा। तो उधर से सरकार की तरफ से आए, ओके हम पूरा डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं।
अब ये जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा कि अब चले जाइए, खत्म हो गई बात, सरकार मान लिया। और राहुल गांधी को लगा ये तो फंस गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरी नई डिमांड है। बोले ये ऐसे थोड़ी होता है राहुल जी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन, एक बार हो गया डिमांड तो हो गया। बोले नहीं नहीं, मेरी मर्जी, मैं जब डिमांड चेंज कर दूं। और ये बात जितेंद्र सिंह बता रहे हैं, और उनका बयान सुना दीजिए। सुनवा देते हैं। ये ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री वेणुगोपाल जी इत्यादि अकस्मात धरने पर जा बैठे हैं। और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से यह फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले। और हम ये सोच करके गए थे, हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। क्या कुछ कहा जितेंद्र सिंह ने? पंकज जी सुन लिया। अब इसके आगे की कहानी और दिलचस्प है। अगली इनकी डिमांड ये थी कि हम हटेंगे नहीं, हमें हटाया जाए और पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि इनको जबरदस्ती उठा के जेल भेजा जा रहा है। तो वो मकसद पूरा हो गया, वो तस्वीरें आ गई वैसी, वो उलझी हुई एकदम, वो हाँ हाँ हाँ, हाँ। और यही चाह रहे थे, यही चाह रहे थे। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा मजेदार कमेंट किया है। 2 ट्वीट हैं, आतिशी के और संजय सिंह के, और दोनों ट्वीट आप पढ़ा दीजिए। आतिशी कहती हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस दिल्ली पुलिस ने मतलब कि जो प्रोटेस्टर्स है उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उसी दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के गेट पे जाकर बैठने दिया। और फिर वो लिखते हैं कि गांधी और मोदी दोनों भाई भाई। और एक और ट्वीट है संजय सिंह का, उन्होंने कहा कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर बैठा दिया। और मतलब सीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप ये सब मत बोलिए। सीजेपी वाले संजय सिंह को कह रहे हैं कि ये सब मत बोलिए, आप, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रामक खबरें मत फैलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए दोनों का ट्वीट है, वो तो मैंने दिखा दिया। और अब है लाइमलाइट की लड़ाई। किसकी लड़ाई? अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि एक बार राहुल गांधी का एक बयान है और ये सब कुछ खत्म होने के बाद है, वो सुना दीजिए। और उसमें राहुल गांधी हिंट दे रहे हैं कि मैंने क्यों किया। आप पहले एक बार सुनाइए उसको, सुनवा देते। मजेदार आदमी है ये। जी जी जी, सुनवा देते हैं। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। पंकज जी, राहुल गांधी अलग ही मजे दे रहे हैं क्राउड में आए लोगों को, प्रोटेस्ट में आए लोगों को। बिल्कुल, मतलब कि आज तक ये उनका समर्थन नहीं कर रहे थे, इन्होंने कहा कि लिटरली आज के बाद से मैं समर्थन कर रहा हूं। अच्छा।
हाँ मतलब बड़ा मतलब लेट कमिंग है ना, बड़े स्टार होते हैं लास्ट में एंट्री मारते हैं। छोटे बड़े जैसे रैंप शो वगैरह आप देखिएगा तो छोटे छोटे मॉडल्स पहले आते हैं और लास्ट में उसको शो स्टॉपर कहा जाता है। वो है राहुल गांधी। और जैसे ही राहुल गांधी के धरने की खबर आम आदमी पार्टी को मिली, अब वो अचानक एग्रेसिव हो गए। वो केजरीवाल बार बार ट्वीट करे कि मैंने यहां से इस थाने से इतने छुड़वाए, उस थाने में इतने छुड़वाए। फिर वो पहुंच गए प्रोटेस्ट साइट पे कि गिरफ्तार करके दिखा लो। अच्छा, केजरीवाल जब वहां पहुंचे तो कल वो भी बहुत एग्रेसिव थे। वो बयान भी सुना दीजिए केजरीवाल वाला भी सुनवा देते हैं। ठीक है पंकज जी। हाँ, कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मेरे सामने। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। सुन लिया केजरीवाल का एग्रेशन, देख भी लिया। अब कुल मिलाकर कहानी यह है कि दोनों तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ है कि ये मेरा है और ये मेरा है। राहुल गांधी ज्यादा एग्रेसिव हैं कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा एग्रेसिव हैं? और दीप के गाय किस समाजवादी पार्टी ज्यादा? दीप के क्या है जी, वो तो अपना ही बाल बच्चा है, उसको तो। हाँ, अब लाइमलाइट में कौन आएगा, इस बात के लिए यहां के बाद से लड़ाई वो होगी कि अब कांग्रेस छात्रों के साथ ज्यादा है, आम आदमी पार्टी ज्यादा है या समाजवादी पार्टी ज्यादा है। कल समाजवादी पार्टी भी धर्मेंद्र यादव को देख रहे थे कि वो बेचारे बुरी तरह फंस गए थे। पुलिस वाले इधर धक्का दे रहे हैं, प्रोटेस्टर इधर धक्का दे रहे हैं, वो बीच में। जितनी एक्टिव डिंपल यादव कल नजर आई है, मतलब पैसे भी दे रही हैं उस बच्चे को, मतलब आप देखिए ना, वो कोई भी भावुक हो जाए वो तस्वीरें देखकर। हाँ, और डिंपल यादव ने बड़ा अच्छा किया उनके पीआर टीम ने। वो मदर टेरेसा रिबॉर्न, दो तस्वीर, एक तरफ बेचारे का बटन खोल के हवा दो पानी दो और दूसरा बच्चे का। मतलब गजब पीआर टीम है, मजा आ गया। और अच्छा भी दिखती हैं तो इसलिए पीआर का भी मजा आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी तस्वीरें देखने के बाद किसी को टेंशन नहीं हुई, सिर्फ राहुल गांधी को हुई कि मैं कहां पीछे रह गया। और उसके बाद की ये जो पूरा नैरेटिव था, वहां बैठ जाओ धरने पर, और उसके बाद ये सारी चीजें, तो कुल मिलाकर पंकज जी मुझे लगता है कि समझ में आया होगा लोगों को। अभी तो प्रियंका गांधी भी आए कि ऐसा नहीं कि राहुल को ज्यादा मिल जाए। बहुत तरह का कंपटीशन है भाई। चलिए ठीक है। देख रहे हैं आप किस तरीके से होड़ मची हुई है क्रेडिट लेने की, लेकिन स्टूडेंट्स का मुद्दा कहीं पीछे छूटता हुआ अब नजर आ रहा है। सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम पर राजनीति कौन अच्छी कर रहा है, किसका पीआर अच्छा है, किसका कैमरा पर्सन अच्छा है, जो तस्वीरें अच्छी पोस्ट करवा दे रहा है, बस अब ये रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।